हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लाइफ साइंस से CSIR नेट की एग्ज़ाम दी थी 17 फरवरी 2022 को, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है शिफ्ट जो फर्स्ट थी उसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम 2022 और ये हुआ था 17 फरवरी 2022 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच हैज़ लोवेस्ट इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट। तो इसमें लोवेस्ट इंट्रेंसिक ग्रोथ रेट पूछी थी। तो जो आर है जिसे अपन आर इक्वल टू B-D के नाम से जानते हैं, जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो सबसे कम होगी। तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है जिसमें एक साइड में पॉपुलेशन रेट है और एक साइड में टाइम के सापेक्ष में है। तो टाइम के सापेक्ष में जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ती है या पॉपुलेशन बढ़ती है उसका ग्राफ अपन ऊपर की तरफ शो करते हैं यहाँ पर इस प्रकार से A, B, C और D। C जो ग्राफ है वो क्या है, एक स्टेबल प्रकार का ग्राफ है, इससे पॉपुलेशन की जो साइज है वो नहीं बढ़ती। लेकिन यहाँ पर पूछा है लोवेस्ट इंट्रेंसिक रेट, सबसे कम इंट्रेंसिक रेट किसकी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे इंट्रेंसिक रेट रहेगी डी की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। और किसी प्रकार के जो क्वेश्चंस में आपको डाउट लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके आंसर, किस प्रकार के आपके सजेशन हैं। अगला क्वेश्चन देखें, हाईएस्ट प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी इज। तो इनमें से हाईएस्ट प्राइमरी नेट प्रोडक्टिविटी जो है वो किस में देखने को मिलती है। तो प्राइमरी जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वैसे तो ओशियन और सी के अंदर। तो यहाँ पर एक क्रम पूछा गया था, इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा है और घटते हुए क्रम के अंदर इसको अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा ओशियन और ओपन एशियन, इसके बाद में एल्गी। इसमें कुछ ऑप्शन मिसिंग है, एल्गी और जो कोरल था वो साथ में था कोरल, और यहाँ पर था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लेकिन जो भी ऑप्शन याद है उसके अकॉर्डिंग जो ओपन ओशियन है उसमें सबसे अधिक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, उसके बाद में एल्गी और कोरल, और उसके बाद में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये जो इसका क्रम है A, B, C और D, ये मैंने क्रम से जताया इसको पहले से। अगला अपन देखें क्वेश्चन नंबर 3, राइनिया इज ए फॉसिल्स बिलोंग। राइनिया जो अपन जानते भी हैं पढ़ते भी हैं कि एक फॉसिल्स का एग्जाम्पल है जो किससे बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है टेरिडोफाइटा से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टेरिडोफाइटा, ये इसका टेरिडोफाइटा। अगला अपन देखें तो इसमें जो अपन देखें फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी मूव्स रिक्वायर टू चेंज फिगर फर्स्ट टू फिगर सेकंड। इनमें से कितने मूवमेंट करने पर जो फिगर फर्स्ट है वो फिगर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से बॉल को अरेंज किया गया है और इसमें एक सर्कुलर जो बॉल का सर्किल है वो क्रिएट करना है। तो फर्स्ट वाले में कितना चेंजेस हो, कितना मूवमेंट हो कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड, कि इसको 3 बार चेंज करने पर वो ये शेप में है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा सी। आगे अपन देखें अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, P700 या फोटो सिस्टम PS700 रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि अपन जानते भी हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसमें साइक्लिंग इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम 700 से स्टार्ट होकर वापस से 700 में आता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू आता है तो प्लास्टो
साइन इन के थ्रू आता है, तो इसका जो राइट आंसर वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से मैच करना है। ये क्वेश्चन आगे अपन डिस्कस करेंगे अभी लास्ट के अंदर, किसमें साइट दिए गए थे, एंजाइम्स दिए गए थे, CNBR, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन और कास्पेज। तो इनको आगे अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आ जाएगा, इन केल्विन साइकिल ATP यूज्ड। तो केल्विन साइकिल जो है C3 साइकिल है, उसमें ATP का यूज जो है वो कहाँ कहाँ पे आता है। तो जैसे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, 3 स्टेप्स होती हैं। तो यहाँ पर जो ATP का प्रोडक्शन है मतलब यूज है वो कहाँ पे आता है, तो रिडक्शन और रीजनरेशन दोनों के अंदर ATP का यूज में आता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन, इन रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अगला ऑप्शन देखें अपन, मैच द फॉलोइंग, इनमें से मैच करने हैं। तो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपन किसके द्वारा, NMR के द्वारा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और जो आयन चेंज है या फिर pH चेंज है उसको अपन चेक कर सकते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। और यहाँ पर अपन देखें बाइंडिंग एफिनिटी, और बाइंडिंग एफिनिटी को अपन देख सकते हैं एफिनिटी इन क्रोमेटोग्राफी, जो क्रोमेटोग्राफी का टाइप है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, वो उसके द्वारा चेक कर सकते हैं एफिनिटी किसी मॉलिक्यूल किसी एंजाइम के बीच में। मॉलिक्यूलर साइज किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये मैंने मैच करके इसमें ऑप्शन डाल रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखें अपन 9 नंबर, इसमें मैच करना है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं A और B, जिसमें लिवरवर्ट और यहाँ पर दिया गया है रोसेस। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन मैच करने हैं आपको, कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिवरवर्ट का जो ऑप्शन है, जैसे लिवरवर्ट कैसा है, यूनिसेलुलर, पायरेनोइड। और दूसरी चीज़ इसमें डोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का मेंबर है, तो ब्रायोफाइटा जो है वो कैसे होते हैं, डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1, 3 और 5। अगला अपन देखें क्वेश्चन नंबर 10, कैंसर नेम इज मेनली ड्यू टू। ये क्वेश्चन आया था कि कैंसर जो है उसका नाम रखा गया है, क्यों रखा गया है, क्योंकि कैंसर के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर जो ट्यूमर सेल्स होती है या कैंसर सेल्स होती हैं जिनमें डिवीजन करने की अनकंट्रोल कंडीशन पाई जाती है, वो सेल्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं कि कहीं भी ब्लड के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है और वहाँ पर कैंसर कोज कर सकती है। तो उसमें मूवमेंट की जो कैपेसिटी पाई जाती है उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। उसी के आधार पर इसका नाम जो है वो कैंसर रखा गया, मतलब स्प्रेड करने वाली, मतलब फैलने वाली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा मेटास्टेसिस। अगला अपन देखें, विडल टेस्ट डिटेक्ट बैक्टीरिया बाय। तो जो विडल टेस्ट है उसमें बैक्टीरिया को डिटेक्ट किया जाता है, तो किसके थ्रू, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा एग्लूटिनेशन। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा एग्लूटिनेशन, इसका राइट आंसर होगा। अब देखो आप लोगों ने क्या किया है इसमें, देखें अगला क्वेश्चन देखें, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स का एग्जाम्पल पूछा था, तो इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है लाइन्स, साइन एंड कोपिया ऑफ ड्रोसोफिला। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स के एग्जाम्पल हैं, कोपिया ऑफ ड्रोसोफिला। अगला क्वेश्चन अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, नॉकआउट माइस। नॉकआउट का मतलब अपन जानते भी हैं कि किसी भी माउस के अंदर अगर कोई भी जीन जो होता है, म्यूटेटेड जीन होता है जिसके फंक्शन को अपन सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, नॉकआउट माइस कहते हैं। तो यहाँ पर नॉकआउट माइस के अंदर मॉडल आर द बेस्ट सिचुएटेड टू स्टडी, इनके अंदर कौन सी कैरेक्टर है जिसे नॉकआउट के अंदर रखेंगे अपन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। यहाँ पर जो जीन एक्सप्रेस हो रहा था
उस जीन के फंक्शन को अपन क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे या म्यूटेटेड कर देंगे, जिसके कारण से वो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। अगला अपन क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, बेसल एंजियोस्पर्म मतलब जो सबसे बेस टाइप का है या एंसेस्टर टाइप का एंजियोस्पर्म है, सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का, तो उसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा निम्फियेसी। काफ़ी ऑप्शंस थे इसमें, ऐसे निम्फियेसी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, थायराइड बायोसिंथेसिस इज ए। तो थायराइड में जो बायोसिंथेसिस होता है थायराइड का, उसमें जो आयोडीन यूज में आती है, तो आयोडीन की कौन सी कंडीशंस आती है, तो रिडक्शन ऑफ आयोडीन। तो रिडक्शन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो रिडक्शन होता है उसके कारण से थायराइड हार्मोन का क्या होता है, बायोसिंथेसिस किया जाता है। तो आयोडीन उसमें कैसा होता है, रिडक्शन ऑफ आयोडीन। अगला अपन देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है, म्यूटेशन इन ए जीन कॉज ए सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनी है उनके अंदर एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ऑफ बोथ सेक्स, दोनों सेक्स के अंदर देखने को मिलता है, मेल एंड फीमेल, बट ओनली व्हेन इनहेरिटेड थ्रू द मदर। कब आता है, जब वो मदर के थ्रू ट्रांसफर होता है, तब दोनों में आता है, मेल और फीमेल में। एंड नॉट व्हेन ट्रांसमिटेड थ्रू द फादर, वह तब नहीं आता है जब वो फादर से ट्रांसफर होता है, मतलब मदर से होने वाला डिजीज है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूटेशन इज लाइकली ड्यू टू, किसके कारण से ये देखने को मिलती है म्यूटेशन। तो ये जो है वो मोस्टली इसके करेक्टर जो है वो इसके अकॉर्डिंग तो अपन देख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं होने के कारण से ऑप्शन में अपन कह सकते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। तो यहाँ पर आ जाएगी जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। जैसे जीनोम के अंदर जो करेक्टर हैं वो अगले पीढ़ी में आएंगे, और जीन के क्रोमोसोम्स जो हैं उनके कौन सी जीन को सप्रेस करना होता है। जैसे फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक एक्स क्रोमो एक्सप्रेस होता है जबकि एक बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है, जो फीमेल से दोनों सेक्स के अंदर आता है, मेल और फीमेल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो होगा वो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होगा। इस प्रकार से कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, और भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं अगले पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें किसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस के डाउट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।